हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष ऑनलाइन सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 20 तक सॉल्यूशन किया था और ये बिहार एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 21। एक लेंस में +2.0 डी की शक्ति है। लेंस की किस्म या प्रकृति और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पावर इक्वल टू +2d दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एफ बराबर 1/d होता है। तो एफ इक्वल टू 1/2, डेट इज 0.5 मीटर। और यहाँ प्लस इंडिकेट कर रहा है उत्तल लेंस को, और माइनस रहता तो अवतल लेंस होता। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, उत्तल 0.5 मीटर। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ए, आभासी और छोटे आकार का। बी, वास्तविक और बड़े आकार का। सी, वास्तविक और समान आकार का। डी, आभासी और बड़े आकार का। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वास्तविक और समान आकार का। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक तथा समान आकार का बनता है। नेक्स्ट, सीटी स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रस्रव तरंगों का। ऑप्शन बी, एक्स विकिरणों का। ऑप्शन सी, गामा तरंगों का। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक्स विकिरणों का। सीटी स्कैन में एक्स किरण पुंज का उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में एक समान एक्सरे की तुलना में एक्सरे बीम पुंज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 24, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? ए, 10⁻6 ओम मीटर से 10⁸ ओम मीटर। बी, 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। सी, 10⁻−8 ओम मीटर से 10⁻−6 ओम मीटर। डी, शून्य। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। फ्रेंड्स, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता निम्न प्रकार है। यदि अति चालक रहता तो इसका प्रतिरोधकता 0 होता। यदि धातु होता तो 10⁻−8 ओम मीटर से 10⁻−6 ओम मीटर होता। यदि विद्युत रोधी होता तो इसका 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होता। और यदि पदार्थ अर्धचालक होता तो इसका प्रतिरोधकता अस्थिर यानी चेंज करते रहता, वैरी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ उत्पन्न होती है? ए, लाल। बी, नारंगी। सी, नीली। डी, हरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 25 का डिटेल देख लेते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वह ज्वाला का निर्माण करते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना। दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीले रंग का ज्वाला उत्पन्न होती है, जो ज्वाला का सबसे बाहरी भाग अर्थात सर्वाधिक गर्म भाग होता है। नीले रंग के लौ में सबसे अधिक ज्वलनताप होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नीली रंग। नेक्स्ट 26, जब एक वस्तु एक समान वित्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ए, द्रव्यमान। बी, संवेग। सी, गति। डी, दिशा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा डी, दिशा। जब कोई वस्तु
किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा शून्य, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य 0 होता है, यानी इसका चार्ज 0 होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ए शक्ति, बी घनत्व, सी कार्य, डी बल। तो इसका राइट आंसर होगा सी कार्य। कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। कार्य का इकाई न्यूटन मीटर या जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल तथा शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी कार्य। नेक्स्ट 29, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजय प्लान की समयावधि क्या है? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 15 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी 15 वर्ष। पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान के स्थान पर आर्थिक विकास का थिंक टैंक माने जाने वाले नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजय प्लान कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे। ए अरविंद पनगड़िया, बी अशोक डलवाई, सी विवेक देवराय, डी राजीव कुमार माथुर। तो इसका सही आंसर होगा बी अशोक दलवाई। अप्रैल 2016 का केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों के लिए आय दोगुनी करने हेतु एक खाका तैयार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अशोक दलवाई की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2000। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, जिसे सेज पॉलिसी भी बोलते हैं, 2000 में लाया गया। वार्षिक आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में लाया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक क्षमता व न्याय के साथ आर्थिक विकास था? ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी 11वीं पंचवर्षीय योजना, डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वास्तव में केवल 7.6% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी। सामाजिक समता व न्याय के साथ आर्थिक विकास 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 33, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर,
डी सवाई जय सिंह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी सवाई जय सिंह। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एम.जी. रनाड़े, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाड़े को मानते थे। नेक्स्ट 35, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए आगा खां, बी सलीमुल्लाह खां, सी लियाकत अली खां, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग निर्माण में अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ए ऐतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी प्रागैतिहासिक काल, डी उत्तर ऐतिहासिक काल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जाने के कारण इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। यह भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी, यानी सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी थी। नेक्स्ट 37, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी? फर्स्ट उत्तरी वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, डी धर्मशास्त्र के समय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित हो चुका था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। साथ ही अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ए संगम साहित्य, बी जातक कहानियाँ, सी मृण्डपनोह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मृण्डपनोह, ऑप्शन नंबर सी। मृण्डपनोह एक पाली ग्रंथ है जिसपे हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इनमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं है, जबकि जातक ग्रंथ तथा संगम साहित्य में व्यापारिक मार्गों का विशद उल्लेख मिलता है। 39, किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारों के अंतर्गत सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ
के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। साथ ही मुकदमों तथा चौधरी के विशेष अधिकार वापस ले लिए गए। इन्होंने समस्त पैदावार का 50% भू राजस्व भू राजस्व के रूप में लेना निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया 2 नवीन कर चराई कर तथा घरी कर था, जो क्रमशः दुधारू पशु तथा घरों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 अपूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी 14 पूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों 14 पूर्व में संकलित किया गया। यही 14 पूर्व जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। 12 अंग तथा 12 उपांग भी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाह आलम, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह, डी जहानदार शाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। इसी के समय नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया तथा मुगल सेना को पराजित कर वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। नेक्स्ट 42। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ए चिश्ती, बी सुहावर्दी, सी फिरदौसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिरदौसी। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत शरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। क्वेश्चन बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। और ऑप्शन डी भारत के चौथे राष्ट्रपति बीपी गिरी थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये कथन असत्य है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, डी देश के किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। केवल धन या वित्त विधेयक के लिए यह प्रतिबंधित किए जाने चाहिए।
नेक्स्ट 46, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? ए 1950, बी 1951, सी 1955, डी 1957। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी 1951। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 ईस्वी में लाया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 का और 31 का तथा 9 बी अनुसूची को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे अपने मत प्राप्त ना हो सके। ए वैध मत का 1/3, वैध मत का 1/4, वैध मत का 1/10 और डी वैध मत का 1/6। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैध मत का 1/6। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचन में 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ए भाग 10, बी भाग 11, सी भाग 12, डी भाग 16। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 11। संघ और राज्य के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध तथा अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 264 से 291 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट 49, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन को स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 19C, बी अनुच्छेद 19D, सी अनुच्छेद 19E, डी अनुच्छेद 19G। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19D। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19D में किया गया है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था जो वर्तमान में 6 है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार कौन सा संविधान संशोधन में हटा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 ईस्वी में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोजन की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? ए 98, बी 99, सी 100वां और डी 97वां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 99वां। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 ईस्वी द्वारा किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 58वां संविधान संशोधन 2012 संविधान में अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया। 57वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स आज 50 तक ये किया जाता है और नेक्स्ट वीडियो में फिर 51 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन किया जाएगा और डिटेल में बताया जाएगा। तो
आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा इम्पोर्टेंट, बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।